बच्चे सबसे अधिक क्या चाहते हैं? बच्चों के लिए जो चीज सबसे महत्व की होती है वो उनका जीवन, उनका कैरियर, उनका सक्सेस, उनके पेरेंट्स नहीं होते। बच्चों के लिए जब वे टीनेजर होना शुरू होते हैं तो जो सबसे महत्व की बात होती है वह यह होती है कि अपने पीयर ग्रुप में उनकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, अपने पीयर ग्रुप में उनकी स्वीकार्यता क्या है और उन्हें कितना अधिक वैल्यू दिया जाता है अपने पीयर ग्रुप में। तो आज के दिन में पीयर ग्रुप में वैल्यू पाने का सबसे सरल उपाय जो है वह LGBTQ की मेंबरशिप है। न सिर्फ इसकी स्वीकार्यता है बल्कि इसे एक बैज ऑफ प्राइड समझा जाता है, बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है कि आप डिफरेंट हैं, आपने कुछ डिफरेंट करने का प्रयास किया, आपने कुछ डिफरेंट करने की हिम्मत की। और इस पैकेजिंग की वजह से बच्चों के बीच में ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक रूप से समलैंगिक नहीं होते या सही नहीं है, या कुछ बच्चों को उससे भी आसान है कि ट्रांस या नॉन बाइनरी आइडेंटिटी ले लेने की, तो उन्होंने क्या किया है कि सेक्सुअलिटी को एक कैरेक्टरिस्टिक की जगह एक आइडेंटिटी बना दिया है और जेंडर को एक बायोलॉजिकल सेक्स जो आपका है उससे अलग एक आइडेंटिटी बना दिया है। और बच्चों के लिए आइडेंटिटी बड़े महत्व की है और इस आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन के लिए वे इसमें शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अप्राकृतिक या धर्म के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध है यह बात बोलने का लाभ नहीं है, क्योंकि इन बातों को लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली जो बात कहना चाहूंगा कि LGBTQ कम्युनिटी में और खासतौर से ट्रांस कम्युनिटी में मानसिक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अप टू 40 to 50% बच्चे सुसाइड करते हैं या सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। तो आप सिंपली, और यह समझाया जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने समाज ने उनकी नई आइडेंटिटी को स्वीकृति नहीं दी, इसलिए वे विक्टिम है, वे पीड़ित हैं और इस कारण उनके बीच में यह व्यवहार आ रहा है। यह बात सच नहीं है। प्राइमरीली एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है बहुत सारे लोगों में, और अपने वातावरण से एडजस्ट करने में समस्या होती है, उनके ऊपर एक तरह का मानसिक दबाव होता है। बल्कि मैं तो एक पैटर्न देखता हूं कि इंग्लैंड में मैं एक पैटर्न देखता हूं कि जो 50 और 60 साल के लोग हैं उनके बीच में मैं देखता हूं कि जब वे स्ट्रेस में होते हैं, दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत अधिक दारू पीता है, अल्कोहलिक। लेकिन जो 30 और 40 के बीच का वर्ग है उनके बीच में मैं देखता हूं कि यह समस्या उतनी नहीं होती है। वे आते हैं डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इस तरह के डिफरेंट तरह के साइकियाट्रिक डायग्नोसिस के साथ आते हैं। और अभी जो 20 साल वाले बच्चे हैं, 15 से 20 साल 25 साल वाले बच्चे हैं, वे आते हैं तो उनके बीच में मैं क्या देखता हूं कि एक विभिन्न तरह की क्वियर आइडेंटिटी सब्सक्रिप्शन की घटनाएं बहुत ज्यादा दिखती हैं। तो अलग अलग पीढ़ियों में लोग अपने मानसिक तनाव और रियलिटी को फेस कर पाने की अपनी समस्या को अलग अलग तरीके से डील करते थे। जब ड्रग एडिक्शंस के सहारे डील करते थे तो उसके लिए एक टैबू था। जब वे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के साथ डील करते थे तो उसके लिए समाधान देने का प्रयास किया जाता था, उसका इलाज करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन अभी क्या वामपंथियों ने बदला है कि जो चीज व्याधि है उसे ही उपाय बता दिया है और कहा है यह न सिर्फ यह नॉर्मल है, यह आवश्यक है, यह अच्छा है और इसे ही समाज की मेन स्ट्रीम विचारधारा होना चाहिए। और इसका जो मानसिक दबाव है, इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है और वह पूरा एफर्ट जो है वह चैनलाइज होता है अपनी नई आइडेंटिटी क्रिएट करने में। ना कि उन्हें लगता है कि अगर वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेंगे तो वे एक नए कम्युनिटी का भाग होंगे जहां उनको अधिक स्वीकृति मिलेगी।